और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। राम मंदिर को लेकर जहां पूरे देश और दुनिया में उत्साह और उमंग का माहौल है, तो दूसरी तरफ शिवसेना उद्धव गुट के एक बयान ने एक नया विवाद शुरू कर दिया है। दरअसल राम मंदिर को लेकर उद्धव ठाकरे की पार्टी ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। शिवसेना के सांसद संजय राउत वो पूछते हैं कि राम मंदिर वहीं बनाएंगे की बात करने वाली बीजेपी ने विवादित स्थल से 3 किलोमीटर दूर मंदिर बनाया है। और क्यों बनाया है? विवादित स्थल से दूर राम मंदिर बनाने पर जवाब अब बीजेपी दे, ये कहना है संजय राउत का। और साथ ही कहा कि प्रभु श्री राम सबके हैं, किसी के प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। सुनिए। हे पहा, भाजपचा नारा काय होता त्यावेळेला, मंदिर वही बनाएंगे। जाकर देखिए मंदिर वहां बन गया है का नहीं बन गया है। जिस जगह पर मंदिर बनाने की बात चल रही थी वहां मंदिर नहीं बना है। वहां से 4 किलोमीटर दूर मंदिर बना है। वो तो कोई भी बना सकता था, लेकिन हम उसमें भेद नहीं करना चाहते। जहां हम मंदिर बनाने की बात कर रहे थे वहां मंदिर नहीं बना है। वो डिस्प्यूटेड प्लेस आज भी वैसे ही है। मंदिर बना है वहां से 3 किलोमीटर दूर, ये सबको मालूम है। लेकिन हम उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने बात करनी चाहिए। राम थोड़ी भारतीय जनता पार्टी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है। राम सभी के है ना, सबको जाना चाहिए। जिनको जिनको बुलाया है उसी ने भी जाना चाहिए, और जिनको नहीं बुलाया है वो लोगों ने भी जाना चाहिए। ये कौन देने वाले है इन्विटेशन राम मंदिर का? ये कौन है? हाँ, एक बीजेपी का कार्यालय बनाया है क्या अयोध्या में? ये बीजेपी कार्यालय है कि हमारे पार्टी के ऑफिस में किसने आना चाहिए नहीं आना चाहिए? हाँ, ये राम मंदिर है, ये सबका है राम, और सबको जाना। अब संजय राउत के इस बयान पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने पलटवार किया। फडणवीस ने कहा कि वो मूर्खों के सवालों का जवाब नहीं देते, और साथ ही कहा कि उद्धव ठाकरे का राम मंदिर आंदोलन में कोई योगदान नहीं था। पहली बात तो मैंने जिंदगी में ये फलसफा मेरा है कि मूर्खों को मैं जवाब नहीं देता। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि इस प्रकार से हिंदुओं का अपमान करना छोड़ दीजिए। आपका राम जन्मभूमि के आंदोलन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। और अब इस प्रकार से बातें करके करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम ये जो उद्धव ठाकरे जी की सेना कर रही है, ये बहुत गलत है। अब संजय राउत के नए विवादित दावे पर सुनिए गोविंद गिरी महाराज ने क्या कहा है। शिवसेना और कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि दावा था कि गुम्बद के नीचे प्रभु श्री राम का जन्म स्थान है, लेकिन मौजूदा जो मंदिर बन रहा है वो उस स्थान से दूर है। इस तरह का भ्रम, इस तरह का दावा किया जा रहा है। अब दावा करने के लिए कोई कुछ भी दावा करेगा। दावा करने की बात छोड़ दीजिए। कुछ लोगों ने तो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट कर दिया था कि भगवान श्री राम काल्पनिक है, और ये जो नर सेतु है, राम सेतु है, वो भी प्राकृतिक है, बनाया हुआ नहीं है। इस प्रकार का झूठ प्रचारित करने की हमारे देश में एक शैली है, लेकिन यह सत्य नहीं है। भगवान श्री राम रामलला वहीं पर विराजमान हो रहे हैं जहां पर उनका मूल जन्म स्थान है। एक सवाल यह है कि हम भी 2019 में वहीं गए थे जहां पूजा हुई थी, जहां टीला था, जहां ये था। तो क्या आप दावे के साथ हमारे लोगों के लिए फैक्ट चेक कर सकते हैं? आजकल फैक्ट चेक का बहुत जमाना है। वस्तु स्थिति स्पष्ट क्या है राजनीति को अलग रखते हुए? हमने उसी दिन वहां पर एक ताम्र पत्र गाड़ करके और उसके ऊपर एक तांबे का पाइप खड़ा कर दिया था। द वेरी डे जहां पर भूमि पूजन किया था वहीं पर, और वहीं पर उसके पश्चात भी, वो अभी भी है, उसके पश्चात भी बार बार हम लोग आकर के और निधि समर्पण उसमें करते रहे। यानी ऐसा विधान है कि जहां भगवान विराजमान होने हो उसके नीचे एक गोलाई सहित पाइप होना चाहिए, जिसमें स्वर्ण है, चांदी है, रत्न है, डालते रहना चाहिए, ताकि भगवान के वहाँ पर जहाँ विराजमान होंगे वहाँ पर निधि हो। अरे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी जब भी वो आए और वहाँ तक गए हैं तो अपनी ओर से उस पर कुछ न कुछ डाला है। तो वो स्थान उस समय से अभी तक भी वैसा का वैसा अक्षुण्ण है।
अब सुनिए, पहले यही लोग कहते थे, नेता कहते थे कि मंदिर हम बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब तारीख भी तय होगी, मंदिर भी बन गया। हर्ष जी, आखिरकार क्या बचा नहीं कि अब एक नया इन्होंने मसला निकाल कर बोल रहे हैं कि भाई मंदिर वहां नहीं बन रहा है? कि इनको कैसे पता लग गया कि मंदिर वहां नहीं बन रहा है? अगर पता था तो पहले क्यों नहीं बताया? अब आप 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, ठीक उससे पहले क्या बता रहे हैं? देखिए, देवेंद्र फडणवीस जी तो नेता हैं, वो कह सकते हैं कि हम मूर्खों के सवाल का जवाब नहीं देते। कह ठीक ही रहे होंगे, वो भी बड़े नेता हैं, लेकिन हम लोग तो पत्रकार हैं, तो हम लोगों को तो चर्चा करनी पड़ेगी। अब मुझे तो सचमुच बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि क्या सचमुच इस देश में नेता ऐसे राजनीति कर रहे हैं? कोई सोशल मीडिया पर कोई व्यक्ति झूठ लिख दे, मूर्खता भरी बात लिख दे, कोई गूगल के मैप को दिखाकर कहे, और इसका एक ये भी प्रमाण हुआ कि इनमें से कोई नेता अयोध्या न पहले गया है न आज गया है। अयोध्या का पूरा रेडियस ही 3 किलोमीटर नहीं है, मतलब कुल पूरी अयोध्या 3 किलोमीटर नहीं है अभी, और ये लोग कह रहे हैं कि 3 किलोमीटर दूर मंदिर बन रहा है। किसी ने गूगल मैप से छेड़छाड़ करके अलग अलग कुछ नाम लिख दिए और इन्होंने स्वीकार कर लिया। अब कौआ कान ले गया तो अपना कान पकड़ने के बजाय कौए के पीछे भागना, ये मुहावरा लोकोक्ति तक तो समझ में आता है। 2024 के महत्वपूर्ण चुनाव के मुहाने पर बैठे हुए अगर नेता ये टिप्पणी कर रहे हैं तो फिर 400 पार हो कि कितना हो, ये तो सिर्फ एक कहें कि आंकड़ा भर रह जाएगा। और हम लोग तो वहीं के हैं, हमारा तो जिला ही प्रतापगढ़ है, अयोध्या हमारे लिए कितनी दूर, हम लोग तो अवध के लोग हैं। और जो भी जानता है, जो गोविंद गिरिदेव महाराज जी ने बताया, जिस दिन वहां भूमि पूजन हुआ था उससे पूर्व, भूमि पूजन के बाद तो स्थान तय हो गया, भूमि पूजन से पूर्व भी जो स्थान तय था उसी स्थान को चिन्हित करके, और उसके अलावा जो इलाका है वो इलाका तो 0.77 एकड़ का था, लेकिन उसके बाद उसके आसपास की पूरी जमीन अधिग्रहित की गई है। जो मूल गर्भगृह है, जहां बाल स्वरूप में भगवान राम विराजमान होने वाले हैं, वो वही स्थान है। उसके अगल बगल 70 एकड़ में, जिसको कहते हैं ना कि अगल बगल के जो मंदिर थे, जो ऐसी जगहें थी जिनको अधिग्रहित की जा सकती थी, जिनको दूसरी जगह जमीन दी गई, बहुत ऊंचे भाव वाली जमीन उनको दी गई, वो सब काम किया गया। लेकिन राम वहीं विराजमान हो रहे हैं जहां हम सब मानते हैं कि भगवान राम का जन्म हुआ था। और फिर से मैं कह रहा हूं, जो भी ऐसी मूर्खतापूर्ण टिप्पणी कर रहा है उसको अयोध्या के बारे में नहीं पता है, उसको कतई ज्योग्राफी के बारे में, भूगोल के बारे में वहां नहीं पता है। इतिहास का पता होता तो शायद वो ऐसी बात तो सोचते भी नहीं। फिर सबीर जी, आखिरकार क्या ऐसी आन पड़ी कि संजय राउत इस तरह के बयान दे रहे हैं? क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, विघ्न संतोषी लोगों का काम है। आज की तारीख में यही संजय राउत, यही उद्धव ठाकरे की सेना आज कांग्रेस के साथ खड़ी है। जिस कांग्रेस को ये लंबे समय तक हिंदू विरोधी बोलते रहे, राम जन्मभूमि के लिए जो आंदोलन चढ़ा उसका विरोध करने वाली कांग्रेस को बोलते रहे, बाला साहेब ठाकरे तो दशहरे के दिन जब शिवाजी पार्क पर शिवसेना की स्थापना की रैली को साल में एक बार संबोधित करते थे, अपने हर संबोधन में बाला साहेब ठाकरे ने यह कहा कि मेरी अंतिम इच्छा है, मेरी इच्छा है कि मेरे मृत्यु के पहले राम मंदिर का निर्माण हो और मैं वहाँ दर्शन करने जा सकूँ। हम शिवसैनिक राम मंदिर के लिए समर्पित है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस बाला साहेब ठाकरे का जो सपना था, उस सपने को चकनाचूर करने का अगर किसी ने काम किया है, बाला साहेब से धोखा देने का अगर किसी ने काम किया है, तो उनके बेटे उद्धव ठाकरे ने और उनके साथ संजय राउत ने किया है। आज संजय राउत ये बोल रहे हैं कि वहां से 3 किलोमीटर दूर बन रही है। यही संजय राउत जब भारतीय जनता पार्टी के साथ थे तब कहा करते थे कि अयोध्या में मस्जिद बनेगी, हम जाएंगे वहां पर और भारतीय जनता पार्टी के साथ हम भी वहां पर पूजा पाठ करेंगे। आज वह उस मामले को ये बताना चाहते हैं क्योंकि आज संजय राउत जानते हैं, उद्धव ठाकरे इस बात को जानते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर जो हिंदुओं का बड़ा वर्ग है, जो मराठियों का एक बड़ा वर्ग है, जो लोग चाहते थे कि शिव सैनिक राम मंदिर के नाम की बात करे, आज वह कांग्रेस की गोद में जाके बैठ गए। राजनीतिक रूप से यह हंसी पर चले गए हैं और यह हताशा संजय राउत की बता रही है कि महाराष्ट्र की राजनीति में वहां की जनता जो शिव सैनिक थे उन्हें छोड़कर चले गए। आज एकनाथ शिंदे के साथ है और बाकी हिंदुवादी लोग, सनातनी लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अब ये शिवसेना की मजबूरी है कि वह वहां किसी तरह का विवाद खड़ा करे और कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस का सरकार बनाना है तो विवाद खड़ा करना होगा। मुझे लग रहा है ये महाराष्ट्र की राजनीति के लिए एक दुर्भाग्य का दिन है कि जो शिवसेना हिंदुत्व की बात करती थी, कट्टर हिंदुत्व की बात करती थी, आज वह उसी अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण पर प्रश्न चिन्ह लगा रही है। मुझे लगता है सबसे दुर्भाग्य का बात है। बिल्कुल, और क्योंकि शिवसेना अगर माने तो शिवसेना की पॉलिटिक्स के दो ही तो स्तंभ थे, एक हो गया मराठी मानुस और दूसरा का हिंदुत्व। और हिंदुत्व भी वो 84 के बाद आए थे
जब राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ था तब उसको लपक लिया था, उससे पहले तो मराठी मानूस ही उनका मेन मुद्दा हुआ करता था। देवेंद्र, ये जो दो उनके अहम पिलर्स थे पॉलिटिक्स के, एक हो गया मराठी मानूस और दूसरा हो गया हिंदुत्व, ये दोनों ही अब उनके क्या झोली से निकल चुके हैं और इसी की टीस है कि संजय राउत इस तरह के बयान दे रहे हैं? बिल्कुल एक भ्रम की स्थिति आप कह सकते हैं कि आमतौर पे ऐसा होता है अमित, कि जब एक गलती कोई आप करते हैं तो उस गलती को मानने के बजाय जब जस्टिफाई करना शुरू करते हैं तो कई सारी गलतियां करते हैं। तो वैसी ही तस्वीर शिवसेना में दिख रही है, जिससे इसमें कोई दो राय नहीं कि शिवसेना के पास अयोध्या के राम मंदिर को लेकर विकल्प बहुत सीमित हैं। अब ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि सुर में सुर मिलाएं और ताली बजाना शुरू करें कि अयोध्या में बहुत भव्य राम मंदिर बन रहा है, बहुत अच्छी बात है ये। तो अगर ऐसा वो करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि राजनीतिक तौर पर उनके लिए कितनी मुसीबत भरी बात है। तो इस काम को तो वो नहीं कर सकते, लेकिन समस्या वहां खड़ी हो जाती है कि इस काम को जब आप नहीं कर सकते तो जो दूसरा रास्ता आप चुन रहे हैं, क्या वो दूसरा रास्ता राजनीतिक तौर पर आपके लिए फायदेमंद है? इस कंडीशन में दिख रहा है कि बिल्कुल नहीं है। अगर इस तरह की बयानबाजियां आप करें हैं अमित, और इसमें दो चीजें हैं। पहली बात तो ये कि क्योंकि वो राजनीतिक के तौर पे अगर इन बात को समझते हुए, वस्तु स्थिति को सही समझते हुए भी राजनीतिक मजबूरी के तहत बोल रहे हैं, तो उसमें उनको ये जरूर सोचना चाहिए कि जो आप बोल रहे हैं क्या उसमें आपको फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। अगर नुकसान हो रहा है बोलने के बावजूद तो चुप रहना ज्यादा बेहतर था, राजनीतिक मजबूरी के बावजूद। दूसरी चीज कि अगर सोशल मीडिया पे गूगल मैप में कुछ छेड़छाड़ किया गया, एक तस्वीर डाल दी गई बाबरी मस्जिद को लेकर, और उस तस्वीर का लोकेशन अगर आप देखें तो उसके काफी सारे फैक्ट चेक भी हुए थे, जिसमें यह पता चल रहा था कि वहां पर एक्चुअल में सीताराम मंदिर है अभी, तो वो तस्वीर तो हो ही नहीं सकती थी, वो जगह तो हो ही नहीं सकती थी। तो उसके आधार पे आपने अगर अपनी ऐसी धारणा बना ली तो ये ज्यादा सोचने वाली बात है, क्योंकि आप देश के सांसद हैं और ऐसे सोशल मीडिया के अपभ्रंशों के आधार पर अगर आप सार्वजनिक टिप्पणी करने लगें, अपना मंतव्य बनाने लगें, तो वो ज़्यादा चिंता वाली बात होनी चाहिए। और निश्चित तौर पे इन दोनों कंडीशन में जो भी हो, इतना दिख रहा है कि शिवसेना के सामने ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो करे तो क्या करें। और फिर मूल में जाए तो वही समझ में आता है कि जो विचारधारा उनकी बीजेपी के साथ थी, वो एकदम से जेल करती हुई विचारधारा थी, उसको छोड़कर जब आप कांग्रेस पार्टी के साथ गए तो आज उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हिंदुत्व पे आगे बढ़ें, नहीं बढ़ें, आगे बढ़ें तो कैसे बढ़ें। अमित? बिल्कुल राहुल, ये बताइए कि अब शिवसेना जो है, उद्धव गुट जो है, एकनाथ शिंदे के जाने के बाद बीजेपी के पास तो हिंदुत्व तो था ही था, अब जो मराठी मानूस वाला था वो भी चला गया। अब शरद पवार के पास जो मराठा राजनीति करते थे वो मराठा भी चला गया। तो मराठा मराठी मानूस दो जो मेन पॉइंट थे, स्तंभ थे, एनसीपी और साथ में शिवसेना का खत्म हो गया। हिंदुत्व बीजेपी के पास है, तो इनके पास बचा क्या है? क्या उसी की आपको लग रहा है कि जो भरपाई या फिर जो डैमेज कंट्रोल के लिए लगे हुए हैं? देखिए, मुझे लगता है संजय राउत के बयान जो हैं उनको देते रहने चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह के बयान वो देते रहेंगे रहने चाहिए तो इस तरह के बयान जब वो देते रहेंगे तो हिंदू समाज जो है उसका ये रिजॉल्व और पुख्ता हो जाएगा कि इस बार बीजेपी को ही हमें सारी जो महाराष्ट्र है उसकी पूरी सीटों पे जिताना है। और जैसे जैसे ये बयान बढ़ेंगे उतना ही हिंदू समाज का रिजॉल्व बढ़ेगा। और शिवसेना जो कि अभी पूरी तरह से टूट चुकी है, उसका मुझे लगता है कि संजय राउत के बयानों से अस्तित्व और ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जो मेन प्लैंक शिवसेना उद्धव ठाकरे का रहा है या उनके पिता का रहा है वो हिंदुत्व का प्लैंक है, और उससे हटकर उनकी कोई जो पहचान है वो नहीं बचती है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि संजय राउत जो हैं, पहले तो ये बात बड़ी अजीब लगती है, खुद पत्रकार हैं तो फैक्ट चेक नहीं करते हैं अपनी चीज़ों को और इस तरह के बयान देते हैं, तो ये भी अजीब लगता है। और दूसरा मुझे लगता है कि जो जितने बयान भगवान राम के इस मंदिर के लिए आएंगे कि ये बीजेपी का फंक्शन है, ये है, दूसरा है, जितने बयान आएंगे उससे जो हिंदू समाज है उसका रिजॉल्व बीजेपी के प्रति और अच्छा बढ़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि वैसे भी अगर हम देखें तो ये कोई बीजेपी का फंक्शन नहीं है, ये हम सब जानते हैं कि राम मंदिर जो तीर्थ क्षेत्र न्यास है उसका पूरा कार्यक्रम है। और ऐसे में अगर आप इसको बीजेपी का कार्यक्रम बोलेंगे भी तो बीजेपी के लिए बहुत अच्छा है और बीजेपी को इससे बहुत फायदा होगा। लेकिन हर्ष जी, जिस तरह से महाविकास अघाड़ी में अभी जो हालात दिखते हैं, जो नजर आते हैं, उसमें तो सबसे मजबूत तो कांग्रेस नजर आती है देखा जाए तो पूरी तरह से। तो अब ये जो शिवसेना जो लगातार कोशिश कर रही है कि नहीं उनको एक बड़ा चंक मिलना चाहिए, 48 सीटों में से ज्यादा आधी सीटें उनको मिलनी चाहिए, क्या ये डैमेज कंट्रोल लग रहा है कि उसी को लेकर चल रहा है सारी चीजें, कि जिस तरह से कांग्रेस इसको लेकर बोल रही है कि भाई हम तो राम मंदिर के एक तरह से विरोध में खड़ी हो गई है, नहीं जा रहे हैं वो प्राण प्रतिष्ठा में, उसी तरह से क्या कोशिश हो रही है शिवसेना की भी? नहीं, मुझे लगता है जी इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली स्थिति नहीं है। एक तो ये कि राहुल जी कह रहे हैं कि
संजय राउत जी भी पत्रकार हैं, तो संजय राउत जी पत्रकार, मतलब उनका तो मुखपत्र का मसला है, जो उद्धव जी ने कहा या शिवसेना को जो विरोधियों पर आक्रमण करना है वो कर देते हैं। कई बार तो विरोधियों छोड़िए अपनों पर ही वो आक्रमण कर देते हैं। तो उनकी पत्रकारिता थोड़ी अलग किस्म की है, उसमें फैक्ट चेक जैसी गुंजाइश, कथनी करनी में तो अलग है, उसमें फैक्ट चेक जैसी गुंजाइश है नहीं। लेकिन ये पूरा मसला अगर आप देखें तो दरअसल ये कोई पहला मसला नहीं है ना जिसमें संजय राउत ने इस तरह से कोई बयान दे दिया है जो बिल्कुल जिसका तथ्य नहीं है, जिसका कोई आधार नहीं। इसका इससे भी कोई लेना देना नहीं कि जो सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर बातचीत हो रही जिसमें कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना, पुरानी वाली शिवसेना कहेंगे तो निश्चित तौर पर 23% से अधिक मत, सबसे बड़ी पार्टी, लगता था कि भाई 23 सीटें हमारी है, जो बार बार संजय राउत कहते रहे। लेकिन आज की तारीख में एकनाथ शिंदे वाली जो शिवसेना है वही असली शिवसेना है, चुनाव आयोग के मुताबिक पर भी, जमीन पर भी। जब आप जिले के लिहाज से, शाखा के लिहाज से, उस महाराष्ट्र राज्य के लिहाज से देखते हैं तो संगठन में भी सबसे ज्यादा मजबूत हैं। जब आप विधानसभा और लोकसभा और राज्यसभा में संख्या की बात करते हैं तो भी एकनाथ शिंदे के पास नंबर है। इधर बहुत कुछ बचा नहीं। इधर बचा क्या है? इधर बयानबाजी बची हुई है, और वो काम संजय राउत पूरी तरह से कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में विपक्षी गठजोड़ की सबसे बड़ी पार्टी है। जितनी जल्दी शिवसेना, उद्धव ठाकरे और एनसीपी शरद पवार इस सत्य को स्वीकार करेंगे उतनी बेहतर तरीके से शायद वो सीट शेयरिंग, आपस में सीटों को बांटने का काम कर पाएंगे। नहीं करेंगे तो अपने लिए मुश्किल बढ़ाएंगे, क्योंकि उधर तो भारतीय जनता पार्टी बड़ी ताकत है। इस बात को अजीत पवार और एकनाथ शिंदे बिना किसी संदेह के मानते हैं। आपको वो वाला वीडियो याद होगा जब वो राज्य से बाहर गए थे और गुवाहाटी के एक होटल से उनका आया तो उनका हमारे पीछे तो बड़ी ताकत है। तो उनको तो इस बात का एहसास है, उनको कोई भ्रम नहीं है। भ्रम में रहने की अवस्था में संजय राउत इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कोई भी बयानबाजी करिए, राम के नाम को, राम के काम को विवादित बनाने की ये राजनीतिक कोशिश, इसको आस्थावान हिंदू बर्दाश्त नहीं करेगा, अच्छा नहीं मानेगा। ये बार बार मैं दोहरा रहा हूं, ये खतरनाक है इन पार्टियों के लिए। इनके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह भी खड़ा हो सकता है 2024 के चुनाव में।